आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी आत्मा जो हमें हर समय सिखाती है और हमें सच्चाई की ओर ले चलती है। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू हमें और अनुग्रह दे ताकि हम तेरे वचनों के आज्ञाकारिता में रह सके, जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य के लिए लाभदायक हो। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम उन वचनों को पढ़ रहे हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप इस कलीसिया में आते रहे हैं, आपका नया जन्म हुआ है, तो आपने इन वचनों को ज़रूर पढ़ा होगा। मरकुस 16 का 15 और 16वां वाक्य। मरकुस 16 का 15वां और 16वां वाक्य। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इन वचनों से हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमें एक कार्य दिया है, अधिकार दिया है उस कार्य को करने के लिए। आज का विषय है सब मसीहों के लिए मसीह की प्रभावशाली अधिकार। सब मसीहों के लिए मसीह की प्रभावशाली अधिकार। आप जब इन बातों को सुनते हैं, शायद आप कहेंगे मैंने ये बातें बहुत बार सुनी है और इस कार्य को किया भी है। आप कहते हैं आपने इन बातों को सुना है और इन बातों को किया भी है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्रश्न है। लूका 6 का 46वां वाक्य। लूका 6 का 46वां वाक्य। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यहाँ पर एक प्रभावशाली अधिकार है, प्रभावशाली एक कार्य है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हम कहते हैं हमने इन वचनों को सुना है और हमने कई बार किया भी है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है हमने इन वचनों को सुना है, लेकिन कई बार हम उसे अनसुना करते हैं। तो परमेश्वर कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आपने कब किसी व्यक्ति से सुसमाचार का प्रचार किया है, उसके भविष्य के बारे में उसे बताया है। आपने कब किसी से बातचीत की है और उससे कहा है कि अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने जीवन को बदल डालो, यीशु मसीह को अपना लो, यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह कहता है कि हमें लोगों के पास जा कर के यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। याकूब 1 का 22वां वाक्य। याकूब 1 का 22वां वाक्य। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। उसी का 25वां वाक्य। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करना चाहता है। कहता है केवल वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले हो। इसी कारण परमेश्वर ने अपना वचन इस पृथ्वी पर भेजा। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के बारे में भी कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, उन पर परमेश्वर आशीष देगा। जब हम परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता में रहते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर बनी रहती हैं।
आज का विषय है सब मसीहों के लिए मसीह की प्रभावशाली अधिकार। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है सब मसीहों के लिए मसीह के विदाई का अधिकार। सब मसीहों के लिए मसीह के विदाई का अधिकार। यीशु मसीह के जी उठने के बाद जितने लोगों को उसने देखा, और हम जो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर हमसे भी कह रहा है कि हमें सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करना है। दूसरा भाग है मसीह के लिए मसीहों की प्रमुख जिम्मेदारी। मसीह के लिए मसीहों की प्रमुख जिम्मेदारी। पहली कलीसिया के जो मसीह लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह के कार्य को प्रमुख स्थान दिया। तीसरा भाग है परिवर्तन या विरोध का वायदा किया हुआ परिणाम। परिवर्तन या विरोध का वायदा किया हुआ परिणाम। अगर हम विश्वास करते हैं या नहीं करते, इस सब का हमें एक परिणाम मिलेगा। अगर हम यीशु मसीह को अपना हृदय देते हैं या हम नहीं देते हैं, तब भी हमें एक परिणाम का सामना करना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार परमेश्वर के वचन के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तब भी हमारे लिए एक परिणाम है। परमेश्वर ने अपने वायदे हमारे लिए रखे हैं। अगर हम परिवर्तित होते हैं, हमारे लिए वायदे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के विरोध में खड़े होते हैं, तब भी उन परिणामों का एक वायदा है। पहले भाग में आएंगे सब मसीहों के लिए मसीह के विदाई का अधिकार। लिखा है सब मसीहों के लिए, आप भी उसमें शामिल है। इस भाग में 3 बातें हैं। पहला है सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16 के 15वें वाक्य में यीशु मसीह कहता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यही परमेश्वर हम सबसे चाहता है। अपने आस पड़ोस के लोग, जितने लोगों से आप मिलते हैं, जितने लोगों से आप बातचीत करते हैं, उन सबको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। हमें किन बातों का प्रचार करना है? लूका 24 का 46वां वाक्य, लूका 24 का 46। और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हमें ये जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने क्यों दुख उठाया, तीसरे दिन मरों में से वो जी उठा। 47वां वाक्य, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया है, इसलिए वो चाहता है कि हम सारी सृष्टि में जा कर के उसके सुसमाचार का प्रचार करें। जितनों ने यीशु मसीह का वचन नहीं सुना है, हम जाए और उन्हें सुनाए। पहला कुरिन्थियों 15 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा।
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, चौथा वाक्य, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहाँ लिखा है, जिन बातों को मैंने सुना और जिनके द्वारा मेरा उद्धार हुआ, वही बातें मैं तुम्हें भी सुना रहा हूँ। वचन के अनुसार हमें पता चलता है किस प्रकार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। इन्हीं बातों को हमें जानना है और लोगों को सुनाना है ताकि वो भी यीशु मसीह को अपना सके, अपने पापों को छोड़कर उद्धार पा सके। रोमियो 10 का 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 10 का 8वां वाक्य, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 13वां वाक्य, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। 12वां वाक्य, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इस भाग की दूसरी बात है, उसके अनुग्रह की घोषणा उद्धार पाए हुओं को सिद्ध करने के लिए। उसके अनुग्रह की घोषणा उद्धार पाए हुओं को सिद्ध करने के लिए। इफिसियों 2 का 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 2 का 8वां वाक्य, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हमें लोगों के पापों के लिए केवल बातें नहीं करनी है, लेकिन हमें बताना है जब उनका उद्धार होगा, ये परमेश्वर की ओर से एक दान है उनके लिए। हम अपने कामों से उद्धार नहीं पा सकते, लेकिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। और हम जो परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को सुनाते हैं, हमारे जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह होना ज़रूरी है। इसी कारण जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपनाता है, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना है, लेकिन लगातार उसके पास जाकर परमेश्वर के वचन को सुना के उसे प्रोत्साहित करना है। हमें उन्हें बताना है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनका जीवन बदल चुका है, अब वो एक नई सृष्टि है और उनका जीवन भी पूरी तरह से नया होना चाहिए। तीतुस 2 का 11वां और 12वां वाक्य। तीतुस 2 का 11वां और 12वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। वचन में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए हैं। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को नए सिरे से अपनाता है, वो यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, धार्मिकता के बारे में नहीं जानता, शुद्धिकरण के बारे में नहीं जानता, और इसलिए हमें उनके पास जा कर के उन्हें सिखाना है।
इस भाग का जो तीसरी बात है वो है सभा को मार्गदर्शन प्रदान करना। सभा को मार्गदर्शन प्रदान करना। प्रेरितों के काम 2 का 41 और 42वें वाक्य में लिखा है कि हमें लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाकर उन्हें लेकर आना है, और जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करते उन्हें बपतिस्मा देना है और उन्हें सभा में ला करके प्रेरितों की शिक्षा उन्हें पाना और संगति रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके द्वारा हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे वो मसीह में आगे बढ़ते रहेंगे और उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 का 41वें वाक्य से। प्रेरितों के काम 2 का 41वां वाक्य अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यीशु मसीह ने कहा सारी सृष्टि में जाए और सारी सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार सुनाओ, और जो विश्वास करे यीशु मसीह को ग्रहण करे उन्हें बपतिस्मा दो, उसके द्वारा उनका उद्धार हो जाएगा। ये ऐसी सभा है जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लोगों को सभा में लाते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए। आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, यीशु मसीह का वचन सुना सकते हैं और उसकी सहायता कर सकते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, लेकिन वो केवल काफ़ी नहीं है। हमें उसे एक सभा में लाने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर वो एक पासवान के अधीन रहेगा और परमेश्वर के वचन को सुनकर आगे बढ़ता रहेगा। अपने घर में वो अकेले में प्रार्थना करेगा और जब सभा में आएगा सबके साथ मिल कर के प्रार्थना करेगा। इफिसियों 2 का 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 2 का 20वां वाक्य, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। कई लोग कहते हैं हम घर पर बैठ के परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हमें परमेश्वर का निवास स्थान बनाना है, उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना, परमेश्वर के वचन को सुनना, स्तुति आराधना करना, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इस विषय के दूसरे भाग में हम आएंगे मसीह के लिए मसीहों की प्रमुख जिम्मेदारी। सबसे पहली बात, हमें एक विश्वासी होने के नाते ये सोचना है कि हम किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को मान सकेंगे। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, जाओ मसीह की आज्ञाओं को शीघ्र करो। जाओ मसीह की आज्ञाओं को शीघ्र करो। मरकुस 16 का 15वां वाक्य। मरकुस 16 का 15वां वाक्य, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर कहता है जाओ, यीशु मसीह कहता है जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16 का 6वां वाक्य, उसने उनसे कहा चकित मत हो,
तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। 7वां वाक्य, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। इस प्रकार यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है, उसी प्रकार यह स्वर्गदूत ने भी कहा, जाओ। ये आज्ञा केवल प्रेरितों के लिए या पासवानों के लिए ही नहीं है या प्रचारकों के लिए नहीं है, लेकिन ये सब मसीह लोगों के लिए है कि हम जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। जब आप अपने पापों का पश्चाताप करके छोड़ देते हैं, यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो परमेश्वर आपको वो अनुग्रह देगा कि आप जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। मरकुस 5 का 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस 5 का 18वां वाक्य, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। 20वां वाक्य, वह जाकर दिकापोलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। यीशु मसीह ने आपका उद्धार किया है, आपको पापों से छुटकारा दिया है। इसलिए हमें जा कर के परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाना है। हमारे पास कोई बहाना नहीं है, लेकिन हमें लोगों को बताना है जो महान कार्य हमारे जीवन में यीशु मसीह ने किए हैं, ताकि वो भी उस पर विश्वास करे और उद्धार पाए। भजन संहिता 119 का 60वां वाक्य। भजन संहिता 119 का 60वां वाक्य, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। जब हम यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, हमें देरी नहीं करनी है। आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है, हमें विलम्ब नहीं करना है, फुर्ती से उस कार्य को पूरा करना है। इस भाग का दूसरी बात है, जाओ, मसीह के अधिकार के लिए समर्पित हो। जाओ, मसीह के अधिकार के लिए समर्पित हो। लूका 19 का 10वां वाक्य। लूका 19 का 10वां वाक्य, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यही यीशु मसीह की इच्छा थी, यही उसका प्रमुख कार्य था जिसके लिए वो इस संसार में आया। 13वां वाक्य, उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए, यही हमारा प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। यीशु मसीह कहता है, मैंने अपना जीवन, अपना प्राण तुम्हारे लिए दे दिया है, अब तुम भी मेरे कार्य को करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेरितों के काम 8 का 4था वाक्य। प्रेरितों के काम 8 का 4था वाक्य, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। दूसरी बात है, जाओ, मसीह के अधिकार के लिए समर्पित हो। जो काम यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम जाकर सुसमाचार सुनाएं, हमें वो कार्य करना है। हम कहते हैं हमने सुसमाचार सुना, हम उसे स्वीकार करते, हमने उसका लाभ उठाया है, और हम दूसरों को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो वो सही नहीं है। हमारे दिल में इच्छा होनी चाहिए कि हम जाएं और दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करें। यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, लेकिन जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ तुम नहीं करते।
प्रकाशित वाक्य 3 का 19वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 3 का 19वां वाक्य। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्लाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, लेकिन मेरी बातों को नहीं मानते हो, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो। तुम्हारे जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे लिए प्रमुख है? तुम अपने जीवन में किन बातों का पीछा कर रहे हो? यीशु मसीह कहता है, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, लेकिन तुम नहीं करते हो। ऐसा क्यों है? यीशु मसीह चाहता है कि हम मन फिराए। हमारा मन जो ठंडा पड़ गया है, वो चाहता है कि हम मन फिराए। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है, जाओ अविश्वासी के दंड की चिंता करो। लूका 19 का 41वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 19 का 41वां वाक्य। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आँखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि हो गई ना पहचाना। यीशु मसीह के समान जब हम किसी अविश्वासी को देखते हैं जिसने यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, हमें उसकी चिंता होनी चाहिए, उसकी परवाह होनी चाहिए। वही तरस हमारे हृदय में होनी चाहिए जो यीशु मसीह के हृदय में थी। जब हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया, तो हमें उनकी चिंता करनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाना है। ऐसे नहीं कि हम दूसरी बातें करके उनके साथ समय व्यर्थ करें। ऐसे बातों की चर्चा ना करें जिससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन उनके उद्धार के लिए हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। रोमियो 9 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 9 का पहला वाक्य। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। तीसरा वाक्य। क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। क्या आप भी अपने भाई, अपने रिश्तेदारों के लिए ऐसी चिंता करते हैं? क्या आपके दिल में उनके लिए बोझ है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप चिंता करते हैं कि उनका उद्धार नहीं हुआ है? शायद वो बोलेंगे, हमने यीशु मसीह को अपनाया है, हम यीशु मसीह के संतान हैं, लेकिन उनके जीवन से आप जान सकते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ नहीं है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, उस उद्धार के बारे में नहीं जानते जिसके द्वारा जब यीशु मसीह आएगा वो भी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। पौलुस कई जगह जाता था, बहुत से अविश्वासियों को यीशु मसीह के पास लाया। उसमें परमेश्वर की सामर्थ थी, परमेश्वर का उद्देश्य उसके हृदय में था। इसी कारण वो दूर दूर जा कर के परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाता था। रोमियो 10 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 10 का पहला वाक्य। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा
और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। चौथा वाक्य, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है जो कुछ वो अपने जीवन में कर रहे हैं उन सब से बढ़कर उसकी प्रार्थना ये है कि वे उद्धार पाए। वो जानता था इज़राइल के लोगों को उद्धार की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद एक इज़राइली था। कई लोग बाहरी रूप से बड़े धर्मी लगते हैं, कलीसिया में जाते हैं, पर क्या सचमुच में वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या उनका उद्धार हो चुका है? क्या उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? क्या वो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में जानते हैं जिसके कारण उन्हें उद्धार मिल सकता है? क्या आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे उद्धार पाए हुए हैं? कई बार बच्चे दूसरी कलीसिया में चले जाते हैं और वहाँ पर कार्य करते हैं। क्या सचमुच में उनका उद्धार हुआ है? क्या आप चाहेंगे कि अनंत काल के लिए आप स्वर्ग में हो और आपके बच्चे नरक में? फिर आप एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए हैं। कई बार हम देखते हैं कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं बुरे काम नहीं करता, मैं पाप में नहीं जीता, लेकिन क्या उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? क्या वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन रहते हैं? क्या पवित्र आत्मा गवाही दे सकती है कि सचमुच में ये मेरे बच्चे हैं? वो पूरी रीति से नहीं बता सकते कि उनका जीवन कैसे बदला, उन्हें नया जन्म कैसे मिला, लेकिन सचमुच में अगर कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है तो वो पूरे हिम्मत से कह सकता है कि मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ, क्योंकि उसके जीवन से हम देख पाएंगे कि सचमुच में वो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार वो जीता है। अपने उद्धार के बारे में वो पूरी तरह से जानता है। कई लोग परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं होते, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि उनका नया जन्म हुआ है? ऐसे लोगों के लिए हमें चिंता होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनसे परमेश्वर के उद्धार के बारे में कहें, पापों के पश्चाताप के बारे में कहें, नए जन्म के बारे में कहें। दूसरा पत्रस 3 का 9वां वाक्य, दूसरा पत्रस 3 का 9वां वाक्य, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हमारे दिल में भी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि कोई भी जो हमारे आसपास है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे दुश्मन है, हमें सताने वाले हैं, कोई भी नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम जाए और प्रचार करें। हम विषय के तीसरे भाग में आएंगे, परिवर्तन या विरोध का वायदा किया हुआ परिणाम। मरकुस 16 का 16वां वाक्य, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है, अगर तुम विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा।
लेकिन दूसरी तरफ लिखा है, जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात, जो उस पर विश्वास करता और बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा सिर्फ एक बार लिया जाता है। यहाँ लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते आ रहे हैं, अभी भी हम विश्वास करते हैं, आगे भी विश्वास करेंगे। हर समय हमें अंगीकार करना है, यीशु मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है। ऐसा नहीं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें लगातार विश्वास करते रहना है। लेकिन बपतिस्मा सिर्फ एक बार लिया जाता है। प्रेरितों के काम 2 का 37वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 37वां वाक्य। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। 40वां वाक्य। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जब इन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना तो उसी समय लगभग 3000 लोग उनके साथ मिल गए। उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। उन्होंने यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया। प्रेरितों के काम 16 का 30वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 का 30वां वाक्य। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न था और इसने पौलुस और सिलास को अपने घर में बुलाकर भोजन दिया। दूसरी बात हम देखते हैं, जो विश्वास नहीं करते वे अंधे हैं। मरकुस 16 के 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। कई लोग परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति अंधे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा के प्रति अंधे हैं, क्योंकि ऐसे लोग विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं धर्म उनके लिए काफ़ी है। शैतान ने उनकी आँखों को अंधी कर दी है। 2 कुरिन्थियों 4 का 3 और 4 वाक्य। 2 कुरिन्थियों 4 का 3 और 4 वाक्य। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके।
ये ऐसे लोग हैं इस संसार में जो यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, उसका सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन उनकी आंखें अंधी हो चुकी हैं। ये जानते हैं यीशु मसीह जीवन, सत्य और मार्ग है, लेकिन फिर भी इस संसार के देवी देवताओं ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है और वो विश्वास नहीं कर पाते। अविश्वास के कारण वे अंधे हो जाते हैं। वो सोचते हैं उनके हाथों के कामों से वो बचाए जाएंगे। वो सोचते हैं अगर वो लगातार कलीसिया में आए वो उनके लिए काफ़ी है। जो कलीसिया में दान देना होता है, अगर वो दे देते हैं तो वो सोचते हैं उनके लिए काफ़ी है। वो सोचते हैं अगर मैं अच्छे काम करूं, गरीबों की सहायता करूं, वो मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन वो मसीह के सुसमाचार की बातों को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि उन्हें उद्धार पाना ज़रूरी है। वो विश्वास नहीं करते, इसी कारण वे अंधे हैं। इब्रानियों 3 का 18वां वाक्य, इब्रानियों 3 का 18वां वाक्य। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सकेंगे। इब्रानियों 4 का पहला और दूसरा वाक्य, इब्रानियों 4 का पहला और दूसरा वाक्य। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तीसरी बात, फलदायक रहित विश्वास करना। मरकुस 16 का 16वां वाक्य। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन वो फलदायक नहीं है। यूहन्ना 2 का 23वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 2 का 23वां वाक्य। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। 25वां वाक्य। और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। उन लोगों ने कहा हम विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें जानता था, उसने उन पर विश्वास नहीं किया, कि यीशु मसीह उनके हृदय को जानता था। उनके चरित्र से वो जान गया था कि वे लोग क्या है, जिन बातों को वो बोलते थे और जैसा उनका जीवन था, उससे वो समझ गया कि ये सचमुच में विश्वास नहीं करते हैं। यूहन्ना 15 का दूसरा वाक्य। यूहन्ना 15 का दूसरा वाक्य। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। कई कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन उनमें कोई फल नहीं है। उनमें पश्चाताप का फल नहीं, धार्मिकता का फल नहीं, छुटकारे का फल नहीं, उनका जीवन बदला हुआ नहीं है। अगर तुम कहते तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तुम परमेश्वर के संतान हो, तो अपने फलों के द्वारा दिखाओ। उसी का 6वां वाक्य। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है।
हमारे जीवन से लोगों को देखना चाहिए कि हम पूरी तरह से बदल चुके हैं। प्रेरितों के काम 8 का 13वां वाक्य, प्रेरितों के काम 8 का 13वां वाक्य। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पोस के साथ रहने लगा। वह सिद्ध और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। उसी अध्याय के 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। 20वां वाक्य। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। 23वां वाक्य। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं शमौन रुपयों से पवित्र आत्मा का दान पाना चाह रहा था। वो भी चिन्ह चमत्कार करना चाहता था ताकि लोगों से पैसे ले सके। यहाँ बोलने का ये मतलब है, अगर हम कहते हैं हमारा उद्धार हुआ, हमने बपतिस्मा लिया है, तो हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे स्वभाव से वो दिखाई देगा। हमें शरीर के पापों में बने नहीं रहना है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ते जाना है। हमें फलदायक होना है। गलातियों 5 का 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 5 का 19वां वाक्य। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। 22वां वाक्य। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में आत्मा के फल आ जाते हैं। जब मसीह का स्वभाव हम में होता है, हम मसीह के समान हो जाते हैं, हम उसके संतान बन जाते हैं। इसलिए जो कार्य यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस कार्य को हमें पूरा करना है। पूरे संसार में जाके हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। हमें केवल अपने मुंह से अंगीकार ही नहीं करना है, लेकिन अपने पूरे दिल से यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर जो कार्य उसने हमें दिया है उसे हमें करना है और एक नया जीवन बिताना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो चुका है। हमने परमेश्वर का वचन सुना है, हम उसके आज्ञाकारिता में रहे, क्योंकि परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा ताकि हम उसके इच्छा के अनुसार जी सके और उसके कार्य को पूरा कर सके। हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करे। जो लोग नाश हो रहे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, हम जाए और परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाए।
केवल यीशु मसीह का प्रचार करें। वो ही हमारे लिए मारा गया, जी उठा और फिर हमें बादलों में लेने आएगा। प्रचार करें कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई यीशु मसीह के पास आता है उसका उद्धार होगा। परमेश्वर के भलाइयों के बारे में हम प्रचार करें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन भर तेरे लिए जीऊँगा। जो अनुग्रह आपको चाहिए परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे वचनों के प्रकाशन के लिए। जिन बातों को हमने पहले भी सुना है, एक बार फिर से तूने अपने वचन को ताज़ा करके हमें सुनाया है। जो वचन आज हमने सुना परमेश्वर, तू हमें अनुग्रह दे ताकि हम आज्ञाकारिता में रहे, तुझसे विश्वास योग्यता में रहे। जो कार्य तूने हमें दिया है उसमें हम पूरी तरह से समर्पित हो सके, ऐसा अनुग्रह तू हमें दे यीशु मसीह के नाम से। हमें अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि यीशु मसीह के समान, पुराने प्रेरितों के समान, तेरे भक्तों के समान हम तेरे कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई हमें देखे या ना देखे, हम पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरे अनुग्रह से तेरे कार्य को करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम तेरे सुसमाचार का प्रचार करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, हम उन लोगों तक पहुंचकर तेरे सुसमाचार का प्रचार करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमें सामर्थ दे ताकि हम दूसरों तक पहुंच सके और आत्मा का फल हम सबके जीवन में बना रहे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।